इंसान बनो यार, इंसान बन जाओ। सनातन नहीं बनना तो इंसान ही बन जाओ ना। अपने शास्त्रों को फॉलो करते हैं, बातें बड़ी बड़ी और करना कख भी नहीं। मैं अब पूछ, इसने कहा जी इस्लाम में इजाजत नहीं है, और मुफ्ती मनोज इमाम राम मंदिर साहब, आपके फतवे की जरूरत नहीं है। इस्लाम के अंदर इजाजत दी गई है सवाल करने की। फस अलू अहल दिक्र इन कुंतुम ला तालमून। फस अलू, अब तुझे क्या पता, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उसके सामने अरबी पढ़ रहा हूं, इसको क्या पता। तो मकसद कहने का ये है यार, मेरी बात सुन मनोज भाई, मैं इज्जत से बात करना चाहता हूं, क्यों आप लोग इस तरह करते हो यार। कमाल है, आंसर आप कर देते। प्रश्न करने की इजाजत है तो बताओ ना भाई, मुझे जवाब दो। ईश्वर ने मुझे क्यों मुसलमान बनाया? सवाल है मेरा, दो जवाब। नहीं दे सकते, सवाए इसके पिछले कर्म में कुछ कांड किए होंगे। अब उसका सबूत कहां से दोगे मुझे पिछले कर्म का? अब बाबर ने क्यों मंदिर तोड़कर, अकॉर्डिंग टू योर नरेटिव, क्यों मंदिर तोड़कर मूर्ति बनाई, अपना मस्जिद बनाई? दो जवाब इसका। आप पिछले जन्म में कुछ किया होगा, कहां से लाएं सबूत? सब कुछ तो पिछले जन्म पर डाल देते हो, जिसका आता पता ही नहीं है। तो फिर क्या सवाल करें? सवाल करना केवल ये विजय प्राप्ति नहीं है, प्रश्नों का उत्तर देना ये है हकीकत के अंदर सेंस करना चीजों को। प्रश्न तो सारे पूछते हैं, प्रश्न तो प्रश्न है, पूछते रहो। तो यार जी मेरा भी जी हाँ, मेरा भी यही मानना है कि मतलब जो भी हिंदू इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, जब उनको मौका मिलता है तो ये नहीं कि आप डायरेक्ट प्रश्न ऐसे पूछें कि आपके कुरान में ये घोड़ा उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, ऐसे नहीं। मतलब आपकी जो रिलीजन है उस पर भी तो सवाल आएगा। आप उस तरह से अपने आप को ज्यादा वेटेज दे के उसको डिफेंड करें, उस पर सवाल करें, तो फिर वो बेहतर होगा। मैं हमेशा अपने अपना मुकदमा लेकर आता हूँ कि मेरे उसमें क्या है। मतलब दूसरे के उसमें सवाल करना क्या होता है ना, आसान होता है। क्योंकि जब आप घोड़े पे सवाल करेंगे तो फिर वो, हमारे भी बहुत सारे स्टोरीज है उसमें तो और ज्यादा सवाल निकलेंगे। इसीलिए जो है बुनियादी चीजों पर मुझे लगता है डिस्कशन होना चाहिए। हाँ, बेसिक पे, बेसिक पे मनोज भाई मैं क्षमा चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, मैंने अगर कोई सख्त बात की हो, सुनना सीखें। जो प्रश्न किया जाता है उसका उत्तर देना। कज बहसी ये कुतर्क है जो आप कर रहे हैं। कुतर्क करने से विजय नहीं प्राप्त होती। कुतर्क करना कोई अच्छा काम नहीं है। चट 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 चट, जो ज्यादा बोल लिया तो उसने कर दिया, ऐसे नहीं करें। अपना भी समय जाया करते आपने हैं और दूसरों का भी करते हैं। अपना ख्याल आपने रखें, बस दुनिया आपसे भर उतनी का बात करनी थी। तर्क हाँ तर्क दिया, कपड़ा हाँ फाड़। ठीक है, ठीक है, हाँ बस ठीक है, दुनिया भर का दिया तो जाए, बस ढूंढते रहें। जाए, बल्कि स्टेज भी छोड़ें, गंदा ना करें स्टेज मेरा, बैक स्टेज भी छोड़ दें, चले जाएं, शाबाश। आपको मौका दिया था, सिर्फ मैंने इंसानियत के नाते आपसे कहा मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने कुछ सख्त बात बोली हो, बस इतना मेरा, मेरे पे था फर्ज कि मैं आपसे अच्छे से आज्ञा लूं। अब अगर आगे भी अभी भी आप फाड़ना फड़ाने पे लगे हुए हैं तो फाड़ते फूटते रहें, अपने घर के अंदर कपड़े फाड़ें, जो करना है उधर फाड़ें, या किसी का सर फाड़ें, जो भी करना है, या कुछ और आपके हाथ में है तो वो भी फाड़ दें। हाँ, इधर ना गंद करें। इंदु स्तुत भाई, आपको आखिरी बात करना चाहते हैं या स्ट्रीम एंड करेंगे? और मैं फिर मतलब आपका कुछ थोड़ा सवाल है सा तो बात लेके आए हैं तो वो कर लें। छोटा सा सवाल ये है कि मतलब मैं ये कहना चाहता था, देखिए मैं कोई जानकार या फिर कोई पंडित वंडित नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपना अपने तरीके से पढ़ता हूँ चीजें। तो हम्म, बात ये है कि जैसे आप है ना, मतलब जैसे इब्राहिमिक रिलीजन वगैरह है ना, आप अपने बाइबल कुरान वगैरह पढ़ते हैं। और हमारा एक धर्म है जिसमें बहुत सारे शास्त्र हैं, या फिर मैं हिंदुइज्म को ब्रॉडली एक ईस्टर्न ट्रेडिशन, या फिर जो ब्रॉडली वर्ल्ड में पेगनिज्म प्रिवेल किया है, उसी का एक पार्ट मानता हूँ। ठीक है कि अपन लोग आराम से पैदा हो गए और आसपास देखा क्रिएशन, तो हमने उस फोर्स को जो है एक वर्शिप करना शुरू कर दिया। तो बात ये ना कि आप लोगों के जो धार्मिक किताब है ना, उसका कंपैरिजन क्या डायरेक्ट हमारे वाले से हो सकता है? मतलब पढ़ने का जो वो होता है ना स्टैंडर्ड, जैसे कि अंग्रेजी आप इंग्लिश सब्जेक्ट को
साइंस सब्जेक्ट से आप मिला नहीं सकते। इंग्लिश में जैसे फिक्शन पे भी बेस्ड होता है, सार्केज्म होता है, उसमें पन, ओनोमेटोपिया, बहुत कुछ चीजें रहती है। साइंस में फैक्ट ऑब्जर्वेशन होता है। वैसे ही मुझे लगता है कि बाइबल वगैरह ये इसमें ना कमांडमेंट के रूप में होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है ना कि गॉड का जो कॉन्सेप्ट है ना, आप जैसे वो करते हैं कि इसमें वन लिखा है, इसमें वन लिखा है, क्या डायरेक्ट मिलाना सही है? मैं वो कह रहा हूँ। बट सॉरी, समझा नहीं हूं मैं, कैसे डायरेक्ट मिलाना? मैं समझ नहीं पा रहा आपकी हाँ, बात, आपने बड़ा लंबी बात रखी है, थोड़ा आसान लफ्जों में रख दें। हाँ, आसान लफ्जों में मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप मान लीजिए आपके धर्म में आप ईश्वर को मान लीजिए केक मान रहे हैं, ठीक है, केक। और मेरे धर्म में भी आप एक केक से ही तुलना कर रहे हैं कि आपके धर्म में भी एक केक है। लेकिन जैसे केक मीठा होता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके धर्म में जैसे गॉड का एक वन बीइंग कॉन्सेप्ट है कि आपका भगवान है, उसने आपको कुछ कमांडमेंट्स भेजे हैं, उसको उसमें आपको चलना है। आपने अगर अच्छा अमाल किया तो फिर आपको जन्नत या जहन्नुम में दिया जाएगा। ऐसा ही है ना सर? ऐसा ही बिल्कुल है सर? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, बिल्कुल सिंपल ऐसा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा वाला केक नहीं है, हमारा वाला स्वीट है, स्वीट मतलब मीठा। अब इस मीठे का इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब ऐसा ही होता है, इसीलिए लोग भी ऐसे ही आते हैं कि नहीं केक हो नहीं नहीं, एक मिनट सकता एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट, अपनी बात को भी फिर वेग ना रखें, खुल के रखें। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका ईश्वर जो भी कर्म करो वो मोक्ष दे देगा, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं एग्जैक्टली जो exactly। तो फिर ईश्वर उसको का भी जो ओपन करें, क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, आपने इस्लाम का कॉन्सेप्ट तो ये रखा कि आपको कर्म के अनुसार चलना पड़ेगा, तभी स्वर्ग और नरक का निर्णय लिया जाएगा। फॉर मेरा भाई हिंदू भाई, सनातन धर्म में हाँ, भी यही आपका है। आपका भी कर्म है, आप धर्म का, मैं धर्म इक्वल का कर रहा हूँ। हाँ, कर्म का पालन हम्म, करोगे तो ये है। तो अपने कॉन्सेप्ट हाँ को ओपन ओपन एंड, यानी उसका क्लोज ना कीजिए, बल्कि उसको ओपन कीजिए। तो ये चीज रखें कि ना सिर्फ ये कि इस्लाम में, बल्कि सनातन धर्म में भी ये है कि अगर हाँ, कोई मैं वही कह रहा मोक्ष हूँ। हाँ, प्राप्त करना चाहता है, उसको धर्म के अनुसार ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज उसको मोक्ष भी प्राप्त नहीं हो सकता। यही हाँ, प्रमाण मैंने अभी एग्जैक्टली थोड़ी देर पहले दिखाया है। ये देखें, एग्जैक्टली। किधर है? अ, किधर गया है? हाँ, मैंने यार कहा देख, सर, मतलब कि अच्छे अमाल, यहाँ, जो अच्छे अमाल, जी। हाँ आप ये देखें, वो कहते हैं, बोलते हैं कुछ कभी दुख सागर से पार होकर आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। और हम्म जो, वो जो इन चीजों को फॉलो करते हैं वही पवित्र होते हैं, मोक्ष पाते हैं, फल भोगते हैं, ठीक है ना। हम्म। परलोक का अतुल सुख खाते हासिल करते हैं। यहाँ भी ये चीज लिखी हुई है, एक दो और प्रमाण भी हैं, शायद मेरे ख्याल से ऊपर नीचे कहीं चले गए हैं, मगर ये आपने मतलब समझना आप है कि सर, सनातन धर्म के अंदर भी यही है। नहीं, आप सर यही कहना चाहते हैं ना कि आप आपका भी कर्म करके आप जन्नत जा रहे हैं, हमारा भी कर्म करके हमें करना पड़ेगा, अपना सैल्वेशन अटेन करना पड़ेगा, यही कह रहे हैं ना आप? जी जी, बिल्कुल 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 यही हाँ, है। तो मैं भी तो वही कह रहा, शुरू से तो मैंने तो कोई कॉन्ट्रडिक्ट किया ही नहीं उसमें। नहीं नहीं, मैं वो मुझे ये था कि आप अपनी पोजीशन को भी क्लियर रखें कि सनातन, तो फिर फर्क कहाँ है? आप जो स्वीट और हाँ केक कर का तुलना दी थी, वो फर्क कहाँ है? वो ये हाँ, मैं कह रहा वो हूँ कि एक्सप्लेन करें। स्वीट और केक मैंने करम 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 जन्नत जहन्नुम को हम थोड़ा साइड में रखते हैं। स्वीट और केक का ये रखा था कि जब केक होता है तब मैं स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ। जैसे आपका गॉड का मामला एकदम क्लियर है, हम्म। आपका गॉड का मामला एकदम क्लियर है कि आपके एक गॉड है जिसने यूनिवर्स क्रिएट किया, उसमें उन्होंने हमको भी पैदा किया, और उसमें उन्होंने अपने कुछ कमांडमेंट्स भेजे कि ये वाला करोगे, मतलब अच्छे अमाल करोगे तभी आपको जो है आगे जन्नत या फिर जहन्नुम आपके कर्म के हिसाब से मिलेगा। जैसे अपन को स्कूल में जो है सिलेबस मिलता है कि आप आपका अच्छे भी मार्क्स क्लियर है, करो। हाँ, हिंदू ट्रुथ हमारा भी भाई, क्लियर है। आपका भी आप क्लियर है। अगर वेद पढ़े ना, तो बड़े स्पष्ट तरीके से ये चीजें लिखी हुई हैं, वहां भी किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई है बाद में आने वाले लोगों की वजह से, जिन्होंने और कई प्रमाण कर लिए, या मूर्ति पूजा शुरू की, या शास्त्रों को बदलना शुरू किया, वहां से कंफ्यूजन शुरू हुई है। हाँ, अदरवाइज स्टार्ट के अंदर तो बड़ा सीधा सीधा था। हाँ, उसी पर मैं आना चाहता था, वही मूर्ति वाले सेशन पे ही मैं आना चाहता था। बाकी करम वरम का मैं कुछ बात खोलना ही नहीं चाहता अभी मैं बस ठीक है, ठीक। उधर तक ही रहना चाहता हूँ। ये जो मूर्ति वाला चक्कर है ना कि लोग कैसे आ गए, मतलब ये 120 या फिर 200 करोड़ लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मतलब कुछ तो वो होगा कि कुछ तो उनको मिल रहा होगा। बात ये कि ना, वेद जो है वो ओपन एंडेड हो गया ना, क्योंकि जहां पर उन्होंने कह दिया कि नाथस्य प्रतिमा अस्ति, अब उसमें उन्होंने नासदीय सूक्त भी आ गया जिसमें एग्नोस्टिज्म का भी प्रतीत होता है। अब उसी वेद में जो है
वायु अग्नि की भी पूजा हो रही है। बात ये है ना, इसीलिए तो इस ट्रेडिशन से ऐसे मतलब नहीं हम नहीं नहीं जैसे नहीं लोग नहीं 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 नहीं, सुने सुने, समझ आप बात। मैं हाँ बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, मगर ये याद रखें कि वेद के अंदर जो नाम है ना, अकॉर्डिंग टू पतंजलि महाभाष्य में, ठीक है, हम्म तो जो महाभाष्य है उसके अनुसार वेद के अंदर रूढ़ि अर्थ, रूढ़ि नाम नहीं है। तो ये जो वायु है या अग्नि है या रुद्र है, शिव है, ये सारे ईश्वर के गुण हैं। ये रूढ़ि नहीं है, जी यानी सेपरेट कोई नाम नहीं है कि विष्णु एग्जैक्ट कोई प्रॉपर एक अलग शक्ल है, शिव की अलग है, ब्रह्मा की अलग है। ये जी पतंजलि ने लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से निरुक्त के अंदर भी आपको जो अपना क्या उसे कहते हैं, लौकिक और या रूढ़ि, इन दोनों के बीच में अंतर किया गया है। और जो वैदिक संस्कृत है उसमें साफ तौर पर यह चीज लिखी हुई है कि रूढ़ि नहीं होगा। मिसाल के तौर पर कुछ नाम ऐसे हैं जिसको ऋषि यास्का ने या निरुक्तकार जो हैं उन्होंने डिस्कस किया है। उन्होंने कहा है, मान लीजिए बाज़ औक़ात, क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि महाभाष्य का सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है या संस्कृत का, वो है शब्द, शब्द का अर्थ, और शब्द और अर्थ का आपसी संबंध। इससे आप अर्थ निकालते हैं, ठीक है, मीनिंग निकालते हैं इनके संबंध से। अब मान लीजिए मिसाल के तौर पर कभी कभी किसी चीज का नाम संस्कृत में या वेदों में इसलिए वो रखा जाता है क्योंकि वो वैसी दिखती है, इसीलिए उसका नाम रख दिया जाता है। मिसाल के तौर पर पृथ्वी, पृथ्वी को पृथ्वी क्यों कहा जाता है? ये प्रत से निकली है, प्रत कहते हैं फैली हुई चीज, ठीक है। अब फैली हुई हमें दिखती है, हालांकि गोल है, मगर हमें फील होती है फैली हुई। अब प्रत का अर्थ होता है किसी चीज का फैलना। उस फैली हुई दिखने के कारण इसका रूढ़ि नाम पड़ गया पृथ्वी, यानी इसके नाम का कारण बना इसका गुण। जिस तरह वो हमें दिखती है, हमारी दृष्टि से हमें दिखती है वो गुण, अदरवाइज रियलिटी में ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अश्व है, अश्व, अश्व किसे कहते हैं? घोड़ा। घोड़ा। ये नाम रख दिया गया रूढ़ि, मगर अश्व का ओरिजिनल अर्थ था किसी चीज का पार लगना। अच्छा। घोड़ा चूंकि यात्रा सफर करवाकर आपको पार लगाता था मंजिल के, उसके उस गुण के कारण उसको अश्व कहा गया, ठीक है। जी तो ये याद रखना है, विष्णु, अग्नि, ये गुण है, रूढ़ि नाम नहीं था। जी ये जी, ये ईश्वर तो के है। गुण थे जी। तो ये महाभाष्य के अंदर, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, कहेंगे मैं प्रमाण दिखा दूंगा, मेरे पास महाभाष्य ये निरुक्त पड़ी हुई है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, शब्द और शब्द का जो अर्थ है और उनका संबंध है। तो वो सर स्टार्ट के अंदर मैंने पढ़ा तो मुझे ये चीजें निकल कर सामने आई हैं। एक और चीज मैं रखना वो चाहता हूँ, सॉरी, जी जी सिर्फ एक चीज रख देता हूँ। तो ये याद रखना है कि जो मैं बोलने लगा था, सॉरी वो चीज भूल गई मुझे, ये इधर दूसरी तरफ हम चले गए। हाँ, कुरान हो या वेद हो, ठीक है, ये दोनों, इन दोनों के अंदर ईश्वर का प्रकाशित जो धर्म है, उस उसके अंदर उसका बेनिफिट या बाय डिफॉल्ट उसकी डिमांड ही ये है कि उसका पालन किया जाए। नियम क्यों बनाया जाता है? पालन के लिए। ऐसे नियम की कोई वर्थ और वैल्यू नहीं होती जो सिर्फ किताब पर लिखा हो और उसको कोई उसका को पालन ना करे, उसको इंप्लीमेंट कोई ना करे। ऐसे नियम का क्या करना है? यानी ये मानना पड़ेगा, अगर कोई सनातनी आकर कहे हम धर्म कुछ भी करते रहें, हम शास्त्र नहीं मानते, वेद नहीं मानते, फिर भी सनातनी है, तो मुझे बताओ ईश्वर ने वेद फजूल में भेजे थे? तुम ईश्वर नहीं, का वो इससे तो बड़ा अपमान क्या होगा? इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि ईश्वर मनुष्य की कल्याणकारी के लिए अपना उपदेश देता है, अपना धर्म देता है, और आज के लोग ये बोलना शुरू कर दें हमें क्या शास्त्रों से लेना देना, हम फिर भी सनातनी है। वेरी गुड। जी। लेकिन उसके साथ मुझे ये भी लगता है ना कि डिफरेंट मतों का वो होना भी मतलब ये कह देना कि वो भी हिंदू है ये गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि डिफरेंट मतों का आना भी मतलब वो है, मतलब उसको अलाउ कर देना चाहिए कि अच्छा, हाँ, आप दूसरा अपना मत पॉइंट था आपका, रखिए। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, जी ये मत वाला जो आपका पॉइंट था ये भी रख देता हूँ। आपने कहा 1 करोड़ 20 लाख या 80 करोड़ हिंदू या 1 करोड़ हिंदू, 100 करोड़ हिंदू जो हैं, वो अगर मूर्ति पूजा जी कर रहे हैं तो कुछ तो दिखता होगा। याद रखें, जी। सत्य जो है वो संख्या देखकर नहीं सिद्ध किया जाता। हाँ, ये जो तो है। आदमी, हाँ, जो आदमी संख्या देखकर किसी सत्य को सिद्ध करता है, मैं उस बंदे को समझता हूं कि इसका मतलब है वो
समझ ही नहीं पा रहा बात को। मैं यही कहूंगा, इससे सख्त वर्ड यूज नहीं करूंगा। उसकी वजह मैं बताता हम्म। हूँ। उसकी वजह यह है कि सत्य कई बार सिर्फ केवल एक ही व्यक्ति की सूरत में आता है, एक ही व्यक्ति, और एक व्यक्ति है वो सत्य बोल रहा है, और हम्म। बाहर संख्या, एक बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं जो उससे विरुद्ध हैं। मगर जी बिल्कुल। क्या हम संख्या देखकर कहेंगे? मिसाल के तौर पर मैं एक और मिसाल दे देता हूं इसकी तुलना, नहीं नहीं, वैसे तो तो मैंने इतिहास से उस भी दी जा कॉन्टेक्स्ट में सकती है नहीं कहा धार्मिक। था संख्या का। मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा था कि 80 करोड़ करें तो वो क्या बेवकूफ है, ऐसा नहीं कह रहा था। मैं कह रहा था कि ये क्योंकि वेदास के जो चीजें है ना वो इतनी ओपन एंडेड है कि एक जगह तो नाथस्य प्रतिमास्ति कह रहे हैं, वहीं पर अगर आप नासदीय सूक्त जरूर पढ़िएगा है ना, उसमें लास्ट लाइन में ना ये वाला लाइन कह दिया। मैं तो इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती, कि हम्म, ही इंडीड नोज इफ नॉट नो वन नोज। मतलब हाँ, उनका मानना ये है कि अल्टीमेट जाके सुप्रीम ब्रह्म होगा, सुप्रीम ब्रह्म मतलब इटरनल कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर वो भी ना रहा फिर तो ना जाने क्या होगा। मतलब उसका भी ये लोग तस्दीक नहीं कर रहे। प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाता है। इसी वजह से ये जो हिंदू आ रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो 80 करोड़ मूर्ति पूजा कर रहे हैं इसलिए वो सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना ओपन एंडेड है जिस वजह से इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, या फिर इसके बहुत सारे फिलोसॉफिकल स्कूल्स बनते हैं। इनफैक्ट जो उपनिषद आया है वो वेदास को क्वेश्चन करने के लिए आया है। बुद्धिज्म तो हम्म। इनको मानता भी नहीं है। बात समझ रहे हैं कि इतने सारे क्यों नहीं नहीं, फिलोसफी। वो बात आपकी देखें, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये नेचुरल प्रोसेस है। जब भी कोई विचारधारा आती है उसमें शाखाएं फूटती हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि इंसान है, उसको बुद्धि दी हुई है, वो तर्क करता है, तर्क के जरिए वो चीजों को बदल सकता है। ये चीजें आपकी बिल्कुल ठीक है, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। बस इतनी बात रखना मैं चाह रहा हूं कि जो भी स्कूल ऑफ थॉट है उसकी बेस शास्त्र होना चाहिए। जैसे जी हम इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस हैं। हम उनको ऑनर करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बेस कुरान और सुन्ना रखी। जिस क्षण कोई कुरान और सुन्ना से हटता है, हम ये मानते हैं कि ये इस्लामिक टीचिंग या इस्लामिक प्रमाण नहीं है। ये हमारा जी मानना है। इसी तरह सनातनियों को चाहिए था कि सनातनी अपने शास्त्रों को प्रमाण माने और उन्हीं पर परखे। हुआ यहाँ पर ये कि हर सनातनी आता है, वो अपनी फिलॉसफी रखकर कहता है चूंकि हमारे पास ये जो है ना वो फैसिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि हम अपने तरीके से चल सकें, लिहाजा हमें मानो। ऐसे नहीं होता। नहीं, बेसिकली वो पता है क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो रिलीजियस कंपैरिजन नहीं करने आते, वो पॉलिटिकल कंपैरिजन करने आते हैं। पॉलिटिकल ये कंपैरिजन इन वजह द सेंस वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आपके लोग तो वहां पर मार दे रहे हैं, हमारे यहाँ पर मार नहीं दे रहे हैं, ये बात करते हैं बस। ये वाली हाँ चीज है बिल्कुल तो वो पॉलिटिकल हो गया। शास्त्र पढ़ के वो नहीं कह रहे हैं कि अरे ये शास्त्र पढ़ेंगे फिर तो बिल्कुल अशास्त्रीय हो गया है सोसाइटी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब उनको कहा जाता है देखो शास्त्र में लिखा है, तो उनको उनको फटाफट पता चल जाता है कि मैं तो अपना पॉइंट स्कोरिंग के लिए आया था, ठीक है ना, हाँ मैं तो ब्लेम गेम के लिए आया था, अब मैं क्या हिपोक्रेसी करूं? मुझे तो बिल्कुल वो भी फटाफट। पसंद नहीं आता। हाँ, हाँ, वो आज एक हिपोक्रेसी बंदा बिल्कुल है। भी सही नहीं होता कि हाँ एथिस्ट हूँ मैं, ये हूँ। वो एथिस्ट नहीं है, वो सब पूजा कर रहा है, वो घर में वो मंत्र भी पढ़ रहा है, वो पुतला भी पूजा कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आके वो एथिस्ट हो जाएगा कि चलो मैं कुरान पे सवाल कर लूँ, ये नहीं। अपने टेक्स्ट पे आप डिफेंड कर रहे हैं, आप अपने हाँ टेक्स्ट को डिफेंड कर रहे हैं, अपने आप को लाए ना, वो है बहादुरी की बात। कुरान गलत है मान लो, लेकिन बाइबल भी गलत है, लेकिन आप सच्चे हो तो आपको ठोक, आप एथिस्ट के गार्ब में आ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। आपको जो है सीना ठोक के आना चाहिए, चलो ठीक है जो है मान लेंगे, उसमें क्या हम्म। हम्म। है ना? तो अच्छा। हाँ नहीं, बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये चीज देखनी चाहिए जिसकी जी तरफ जी जी जी। हम्म। चले, बहुत शुक्रिया हिंदू भाई, बड़ी प्यारी आपसे बात हुई, बड़ा बड़ा धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि सनातनी दोस्त सोचे हैं कि वो पॉलिटिकली जो है ना वो ट्रिगर होकर या प्रवोक होकर कहीं अर्थ का अनर्थ ना कर दें, और धर्म का अधर्म ना कर दें, और सत्य का असत्य ना कर दें, और न्याय का अन्याय ना कर दें। ये सारी चीजें ना कर दें, ताकि मुसलमानों से या किसी भी कम्युनिटी से गुस्से में या क्रोध में आकर वो कोई ऐसा काम करें जो उनके धर्मशास्त्रों से भी विरुद्ध जाता हो। बस हमारी यही आशा है इनसे, यही हाँ विनती है। जी। बाकी इसको फॉलो करें। बस थैंक यू लास्ट सो मच। लास्ट लाइन जी में, जी जी लास्ट लाइन लास्ट लाइन लास्ट जी लाइन में जी। यही कहना चाहता हूँ कि आज की सोसाइटी मॉडर्न हो गई है, लेकिन आप अगर 1000-1500 साल भी पुराना चले जाए ना, तो उस सोसाइटी में, या फिर 500 साल 200 साल भी जाए ना,
तो हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ये यहाँ का लिबरल थॉट इतना रहा है कि उतने सारे फिलोसफीज पनपी है डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन ये भी है ना कि जब आप मेजोरिटेरियन से थोड़ा अलग हो जाते हैं ना, तब आपको गालियां भी भर भर के मिलती थी उस सोसाइटी में। चारवाक को कोई अच्छी नजरों से तो देखता नहीं था ना, उनको गालियां ही देते थे, उनके पुस्तक भी जला दिए। फिर बुद्धिज्म को भी जो है शशांक वगैरह ने, ये हुए हैं, मतलब ये एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन आप बोलें कि हम टॉलरेंट हैं, लेकिन उसके साथ जो आपकी कमी है वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हिपोक्रेट नहीं बिल्कुल। बन के आप कुछ प्रमाण नहीं कर रहे इधर। ऐसा वैसा यही बात। हिपोक्रेट, ऐसा वैसा हिपोक्रेट कि आज एक बंदा है, मैंने ऋग्वेद का प्रमाण रखा, उसने गाली दे दी ऋग्वेद को। मैं बोल भी नहीं सकता जो उसने बोला। उसने बोला ऋग्वेद मेरे यहाँ पर, बस मैं आगे नहीं बोलूंगा। ठीक है, ये जी बोला जी उसने। अब ये जी। बात अगर किसी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात अगर किसी मुसलमान, ये कहते हैं ना हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, ये बात अगर किसी मुसलमान ने बोली होती ना, फिर आप उसको ढूंढते कि उसका सर कहाँ है, उसकी बॉडी कहाँ है, या वो जेल में होता, कम से कम मिनिमम मिनिमम वो जेल में होता। बात है कि नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ जी, वो फिर ठीक है, उधर तो पॉलिटिकल मामला आ जाता है फिर। उधर ठीक है पॉलिटिकल जी। मामला आया था। अभी पिछले दिनों हमारे भाई ने उस पर क्षमा भी की थी। उसने कहा था यार ठीक है, मैं फ्लो के अंदर बात कर गया, वेद के बारे में कुछ बात की। तो वहां से फटाफट आर्य समाजी उठ पड़े। पता है क्या कहते हैं? अगर किसी ने वेद के बारे में बात की और वेद को थोड़ा सा भी छेड़ने की बात की, हम कुरान के साथ ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। फटाफट उठ पड़े, फुल जोश के अंदर। ठीक है, जी तो क्या किया, यानी फटाफट उठ के, क्यों? क्योंकि मुसलमान थे। अब ये आज वेद को कर गया है। एक आर्य समाजी का मैं आपको भी सुना देता हूँ, वो पुराण के बारे में क्या कर रहा है, सुने जरा। इसमें पौराणिक के अंदर भरा पड़ा है। इसको म्यूट करेंगे 1 मिनट के लिए। तो उसका क्या? पुराण, एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। पुराण, एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। पुराण, एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। पुराण जी। को उठाओ और कचरे के डब्बे में जी डाल हाँ, दो। ये गालियां एक्चुअली मतलब हर चैनल से हो रहा है ना, इसलिए मुझे कुछ वो खराब नहीं लगता कि आप जब सख्त बातें कर देते हैं, क्योंकि ये ये इतने आर्य सारे समाजी चैनल में हैं, हो रहा है कि बात। ये आर्य हाँ, समाजी जो हैं। भी आर्य है। समाज का चैनल था, जिनको आप सनातनी, जिनको आप डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स बोल रहे हैं, ये वो हैं स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है ना? मेरा ये कहने का मकसद है हिंदू भाई, आप मेरा पॉइंट समझिएगा जाते जाते, बस खत्म करते हैं इसको, बात खिंचती जा रही है। सिर्फ ये मेरा बात रखनी थी कि ये पे हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। मोदी जी ने कहा था चलो पॉलिटिकली ही मान लो, कि सीमा भी तो कोई रखो ना। सीमा हैदर रख ली है, धर्म की कोई सीमा नहीं रखनी क्या? हम्म, सीमा हैदर तो रख ली। और उसका देवर भी कहता है भाभी अगली होली तो बड़ी मजे की आएगी। क्यों भाई? क्या पिछले साल कोई मोहल्ले में कोई भाभी नहीं थी क्या? हाँ, सीमा हैदर फ्री की मिल गई, माल मिल गया। मकसद कहने का ये है यार, कोई कोई हया को हाथ मारो, कोई धर्म का ख्याल करो, बस इतना है। और जी मैं वही। महिलाओं के सम्मान और पर्दे के लिए इतना ही कहूंगा। माते कशपल को दर्शना श्री ब्रह्मा बभूविथा। बहुत शुक्रिया। ये वाकई में कोई श्लोक है? जी, ऋग्वेद का है। अच्छा अच्छा ऋग्वेद अच्छा। मंडल 1 है, सुक्त है गालबन 88 और मंत्र है 19। जी एक्चुअली इसका ना मतलब है, मतलब। इसका मतलब जी है माथे नाही तू कशपलको, तेरे गुप्त अंग दर्शना, जिनको किसी को दिखा, क्यों स्त्री ही ब्रह्मा बभूवि था। क्योंकि स्त्री हकीकत में ब्रह्मा ही है, क्योंकि इससे समाज की उन्नति फैलती है। स्त्री अगर बिगड़ गई तो सब बिगड़ जाएगा, ये लिखा हुआ है। और जी। इसका अगर आप चले जाएं, सयाना ऋषि जो हैं, सयाना ऋषि जो ऋग्वेद का भाष्य लिखा पुराने जमाने में, तो वो कहते हैं कि जो आपने ना, उसका मैं पूरा प्रोग्राम किया हुआ है, उसमें संस्कृत में मैं उसमें दिखाया है। उसमें उन्होंने लिखा है ना सिर्फ ये कि यहाँ लिखा हुआ है माते दर्शना, और दूसरा लिखा है माते पशयस्व। पशयस्व हम्म, का मतलब, दर्शना का मतलब है दिखाना, पशयस्व का मतलब है देखना। तो रोका गया जी है सनातनियों को कि ना देखना है ना दिखाना है, दोनों का पर्दा है। और ये जनाब काम चौक के रखो, हम सनातनी हैं, प्राउड टू बी सनातन। भैया आपके शास्त्र में लिखा है ना, ना ना ना, शास्त्र नहीं मान रहा, तो सनातन किसने बताया तुझे ओए? सनातन किसने बताया कि तू सनातन है? वो वो इसी शास्त्र वो ने। वो वो शास्त्र सर, वो ट्रेडिशन वो है ही नहीं, मतलब फैमिली से हमें कोई शास्त्र शूस्त्र नहीं मिलते। ये सब चैनल्स आने की वजह से, जब से ये डिबेट्स वगैरह शुरू हो गए ना, तब लोगों को थोड़ा बहुत जिनको जानकारी है वो थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं कि चलो नेट वेट से हम कुछ पढ़ लें।
जैसे मैं भी थोड़ा नेट वेट से पढ़ता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास सामने किताब खुली हुई है, तो ये सबका ही हाल है चले ऐसा इधर। ठीक यही है, बात। जबरदस्त हो गया। चले, बहुत शुक्रिया हिंदू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू ओके सो मच, दिलवीर सर। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया यारा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं 3 घंटे की स्ट्रीम करना चाह रहा था, इस वक्त 4.5 घंटे हो चुके हैं और मैं तादाद देख रहा हूं, तो मैं आप लोगों की मोहब्बत से प्रसन्न हुआ, थैंक यू सो मच। और आखिर में जो लोग सनातनी शास्त्रों को छोड़कर अपनी बुद्धि, अपना तर्क और अपनी कामनाओं के अनुसार चलना चाहते हैं, मैं बार बार श्री कृष्णा की वाणी में अध्याय 16 गीता और 23वां और 24वां श्लोक पढ़ता हूं। यह शास्त्र विधि मुस्त्रज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्माच्छास्त्रम परमानं ते कार्यकार्याविवस्थितौ। श्री कृष्णा ने निंदा की है उस व्यक्ति की जो अपनी कामना और अपनी बुद्धि और अपने तर्क को शास्त्रों से उत्तम जानता है। अगर कोई चाहता है कि पराम गति, मोक्ष, सुख उसको मिले, तो उसको चाहिए कि शास्त्रों की विधि के अनुसार अपने जीवन काल को गुजारे। बस इसी चीज के साथ आपका दोस्त, आपका प्यारा पप्पी और जप्पी दोनों के साथ आज्ञा लेता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, गलती कुताई माफ कीजिएगा, और जितने लोगों ने शेयर किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने लाइक नहीं किया उनका भी धन्यवाद, और जिन्होंने लाइक कर दिया उनका भी धन्यवाद, क्योंकि आपको बता चुका हूं कि लाइक क्यों करना है। अगर अभी भी आप ना करें तो आपकी मर्जी। इसके बाद जितने सनातनी दोस्त आए उनसे भी बड़ा प्यार भरा जनाब शुक्रिया आपका, धन्यवाद आप आए, मगर ये याद रखिए कि यार हमारा भी थोड़ा सम्मान कीजिए ना यार। बात से बात निकलती है तो चलती है, जिन लोगों से अच्छी बात हुई है उसके पीछे कोई कारण है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि वो मुझे पैसे देते हैं तो उनसे मैं अच्छे से बात करता हूँ, ऐसा तो नहीं है। सम्मान देते हैं तो सम्मान मिलता है। आप भी अच्छे से बात करें, लड़े झगड़े नहीं, गाली गलौज ना करें, जिद ना करें, फिर हम आपसे अच्छे से बात करेंगे, आकर सवाल रखें। आज मैं इंतजार कर रहा था उस आर्य समाजी का जो मूर्ति पूजा को परसों पाखंड बोल गया था बुध वाली स्ट्रीम में। उसने कहा था मैं आऊंगा, आकर प्रश्न पूछूंगा, पता नहीं 312 पर 310 चाहिए, पता नहीं क्या। तो मुझे लगता है 312 हदीस वालों के साथ 302 पिनल कोड लग गया है, इसीलिए वो मार्केट से शॉर्ट है। आज तो कोई नहीं आए, तो नेक्स्ट टाइम मैं आशा करता हूँ जब आएंगे तो फिर मैं उनसे पूछूंगा कि चलो भाई अब आर्य समाज के ऊपर ही जवाब दो। इसी के साथ दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, गलती को तय माफ कीजिएगा। फीमानिल्लाह, मिलते हैं अगले प्रोग्राम के अंदर।